हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। आज हमारे साथ है जैद मलिक। हाँ जी, टॉपर है भाई, टॉपर। देखो मार्क्स लिखे हैं भाई साहब। 73 नंबर लेके आए। और वो भी भाई ग्रुप 2, मतलब पहली बार लिखा। और पहली बार में ही 70, मतलब लोग सोचते हैं 50 60 आ जाए। और ये 73 नंबर लेके आए हैं। आइए जैद से पता करते हैं। सबसे पहले तो भाई जैद, आप ये बताइए कि आपने 73 एक्सपेक्ट किए थे, या आपने कम एक्सपेक्ट किए थे, ज्यादा आ गए? रिजल्ट देख के क्या एहसास था? हम एक्सपेक्ट करते हैं मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गुड आफ्टरनून करना चाहूंगा। उसके बाद और क्या कहते हैं पहले तो मेरे को लग रहा था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे, मतलब मेरे को एग्जामिशन तो लग रही थी क्योंकि मैंने हम्म। पेपर तो इतना अच्छा लिखा था कि एफएमएसएम का, कि एग्जामिशन तो लग रही थी कि मतलब 60 अबव आ जाएंगे, लेकिन हम्म। ये यकीन नहीं था कि मतलब 70 अबव पहुंच जाएंगे मेरे मार्क्स। वो आपकी थोड़ी वो है कि मतलब एफएम का भी अच्छा पढ़ा मैंने और एसएम का भी अच्छे से तैयारी करी थी, इस वजह से हो सकता है। और आपके नोट्स भी बहुत अच्छे थे तो इस वजह से नोट्स के शॉर्ट नोट्स, एक तो आपके हैंड रिटन नोट्स जो थे ना वो बहुत, मतलब उन्होंने तो चार चांद लगा दिए समझ लो मेरे तैयारी के अंदर। क्योंकि वो 1.5 दिन का जो वो होता है ना कंसाइज की 1.5 दिन में कैसे रिवीजन करनी है, हाँ तो हाँ वो हाँ सबसे हाँ। ज्यादा हेक्टिक होता है कि मतलब कैसे रिवीजन करनी है, वो समझ नहीं आता कि तो मतलब तुमने कैसे कैसे कर दी एफएम को डेढ़ लेके दिन के चलना है। अंदर? एफएम और एसएम मैनेज कैसे किया था? सबसे पहले मैं एफएम एसएम को लिया था मैंने। ठीक है। एसएम को पहले मैंने रिवाइज कर लिया कि मतलब जैसे ही मैं पेपर देकर आया 7 8 बजे तक मैं पहले रेस्ट करा मैंने। जो हाँ। ऑडिट का पेपर हुआ था 8 बजे तक रेस्ट करा मैंने बढ़िया करके। फिर उसके बाद मैंने एसएम चालू कर दी मैंने पहले। हम्म। और आपने वीडियो भी डाली थी कि पहले फर्स्ट उससे स्टार्ट करना, फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट करना, लास्ट से स्टार्ट करना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी थी कि मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उस हाँ। पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। तो मैं उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि मतलब कि मैं फिफ्थ चैप्टर से पहले मैं फिफ्थ करा, फिर मैंने फोर्थ करा, फिर थ्री करा, फिर मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए थे सुबह के लिए। तो मैंने सुबह ही उठ गया था मैं, अराउंड 6 7 ओ क्लॉक उठ गया था। फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, अराउंड 10 ओ क्लॉक तक मेरा पूरा हो गया था एसएम। अब फिर ये था फिर एफएम का देखना था। फिर मैंने एफएम की तैयारी करी। ऐसे ही उनकी भी यूट्यूब पे वीडियो आई हुई थी नमित सर की, उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, इंस्ट्रक्शन सुने कि कैसे करना है। और ऐसे ही सेम मतलब उनका प्रोसीजर फॉलो करके मैंने रात तक पूरी मतलब तरीके से तुम एक रिवीजन करके बहुत ही अपनी। अच्छे शिष्या बन के, स्टूडेंट बन के तुमने दिखाया। तुमने एफएम वाले टीचर की बात भी मानी, एसएम वाले टीचर की बात भी मानी, और हाँ तब जाके तुमको ये नंबर हासिल हुए हैं। ओके, तो हाँ। जैद मुझे ये बताओ कि टीचर की बात, मतलब बेसिकली टीचर्स ने जो भी बोला तुमने माना। क्या तुम्हें लगता है कि सच में जो मार्क्स बच्चा स्कोर करता है उसमें टीचर्स का हाथ होता है, या फिर बस बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो बच्चे की नैया पार हो सके? व्हाट इज योर ओपिनियन दैट? जो जिनके सबसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि मतलब वो टीचर्स की भी सुननी चाहिए उसे, और वो अपनी तरफ से भी सेल्फ स्टडी करेगा, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है ना कॉम्बिनेशन तो वो ज्यादा बेटर बनता है। वो ज्यादा सिर्फ अगर बेटर वो है। सेल्फ स्टडी करता रहेगा तो वो ज्यादा टाइम, एक होता है सेल्फ स्टडी करते करते वो बंदा फिर स्टडी मॉड्यूल मॉड्यूल में भी घुसेगा, नोट्स नहीं पढ़ेगा, मतलब अलग अलग चीजों में घुसता है वो। ये होता है। हम्म। अगर हम पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं तो हम वही करते हैं, जैसे आपने बता दिया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं तो हम वही पढ़ पढ़ के 1.5 दिन अच्छे में से वो पढ़ पढ़ना के ज्यादा जाते हैं। प्रेफर करेंगे। हाँ। और ऐसी एफएम में उन्होंने जो दो दो क्वेश्चन बता दिए कि दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इनसे हाँ। तुम्हारा कवर हो जाएगा सारा 1.5 दिन का। तो ऐसे ही उनका भी ऐसे ही मैंने करा था। सो तो दोनों चीजें सेल्फ। बच्चों को तुम कौन सा कॉम्बो बताना चाहते हो? अगर देखो मैं एफएम नहीं पढ़ाती, ठीक है, ओके, सो आप बच्चों को क्या बोलना चाहते हो कि अगर बच्चों को एफएम और एसएम में इतने अच्छे नंबर चाहिए हो जो तुम्हारे आए हैं, तो बच्चों को कौन से फैकल्टी का कॉम्बो लेना चाहिए? आपका ही, आपका और नमिता अरोड़ा का, मेरे हिसाब से तो आपका, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आपका और नमिता अरोड़ा का बेस्ट कॉम्बो है। बेस्ट कॉम्बो है, ठीक है। बेस्ट कॉम्बो है, हाँ। नमित सर, अगर आप सुन रहे हो तो सर आप आ जाइए, बच्चे की बात सुन लीजिए। ठीक है। ओके। तो बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि देखो हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के। एक तरीका ये है कि हम यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह होती हैं, हम उनसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैराथन सी होती हैं, वन शॉट्स रिवीजन से होते हैं, उनसे हम पढ़ लेते हैं। थ्योरी को तो हम बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल नॉमिनल मान के चलते हैं, चलो हो जाएगा हो जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि थ्योरी में वन शॉट रिवीजन से काम चल सकता है, या फिर आपको थर्ली क्लासेस करनी चाहिए, थर्ली पेपर पढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जो ग्रुप 1 जो मई 24 में मैंने अटेम्प्ट दिया था ना उसमें मेरा क्लियर हुआ था ग्रुप 1। तो हम्म। उसमें मैंने क्लासेस नहीं ली थी किसी की भी ग्रुप 1 में। मैंने सिर्फ वो लिए थे क्या कहते हैं रिवीजन लेक्चर्स के लिए बुक्स ली थी। ओके। सर अलग अलग फैकल्टी की बस बुक्स ली थी और उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे थे।
तो मेरे मार्क्स आए थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं आ पाए थे, मतलब 50 अब गए थे कुछ में, जैसे टैक्स में 55 आ गए थे, ओके। लॉ में 54 आए थे, और कौची अकाउंट्स में तो मैं बिल्कुल मार्जिन पे पास हुआ था, 42 आए थे। लेकिन जब मैंने सोचा, मैंने पूरा मैं वो था कि मतलब मुझे ग्रुप 2 में तो क्लासेस लेनी है, मुझे कुछ भी हो जाए, मतलब क्लासेस से पढ़ूंगा मैं, प्रॉपर रेगुलर बैचेस लूंगा और उनसे पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा वो नहीं बन पाता एक, यूट्यूब से देखने में ऐसा होता है कि मतलब रूटीन नहीं बन पाता, हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। कुछ ना कुछ रील्स में चले जाते हैं, शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन चली जाती है, ऐसा हाँ, होता है। ऐसा होता इस है। वजह से मैंने किया कि मतलब मैं तो भाई अब वही लूंगा, क्या कहते हैं, और मेरा दोस्त है जो आपसे, उनने भी आपसे क्लासेस ले रखी है, साद नाम है उसका, ओके उससे उसने भी कहा था कि मतलब मैं ऐसे ऐसे मैं, उसने मुझे आपका वो दिया था रेफरेंस, कि ओके। ओके मतलब ऐसे ऐसे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, एसएम की सोनाली जैन मैम है, उनने शायद पीडब्ल्यू से पहले ले रखी थी क्लासेस, ओके ओके इस ओके वजह से ओके। उनने, हाँ, वो जानता था आपको, 2023 तो में फिर आई वॉज एट पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। हाँ हाँ हाँ, फिर मैंने आपकी वो देखी यूट्यूब पे, लेक्चर्स देखे, थोड़े डेमो लेक्चर्स देखे, मतलब कैसा पढ़ा रही है मैम, सही है या नहीं। फिर उसी हिसाब से फिर मैंने आगे प्रोसीड बिल्कुल करा, मैंने सही, कहा चलो दे मेरे लेते हैं। हिसाब से यही है। भाई देखो, 10 लोग 10 बातें गए, बट अपने दिल को भी तसल्ली होनी चाहिए कि भाई हम सही जगह जा रहे हैं। सही जगह जा रहे हैं, हाँ। हाँ, ऐसी पैसा भी लगता नमी है करोड़ों और का भी। टाइम भी लगता है, दोनों चीजें हैं। हम्म। क्योंकि पैसा भी लगता है, और फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं सोचना पड़ रहा है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार ही कर ले पूरे हाँ तरीके से, और मैंने पहले ली भी नहीं रखी थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा घबराया हुआ था, मैंने कहा कैसे किसकी लूं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, किसकी अप्रोच करूं। हाँ। तो फिर मैंने क्या करा कि देखा, मैंने डेमो लेक्चर देखे नमिता अरोड़ा के भी, मैंने नमिता अरोड़ा का तो मैं पहले से देख रहा था, रिविजन लेक्चर सुन के, तो मैं उनके बारे में तो जानता था अच्छे तरीके से। आपका फिर देखा तो मैंने क्या, इनका भी बढ़िया लग रहा है, मैंने क्या मैम का ही ले लेते हैं, बढ़िया, फिर हैंड अब रिटन अब नोट्स अब तो देखे मैम तो। को भी जान गए हो। हाँ, आप तो मैम को जान गए, बिल्कुल मैम बढ़िया को भी जान गए हो, एवी क्लियर और नॉट। थे। अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि जब हम पढ़ते हैं तो हम 10 बुक रेफर कर सकते हैं, स्टडी मैट हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, नोट्स अपने बनाए हो गया। बट ना सच्ची, 1.5 दिन के अंदर, और एफएम और एसएम की बात करूँ तो भैया 2 पेपर हैं जिनके लिए आपको एक दिन छुट्टी मिल रही है। तो तुमको क्या लगता है कि 4-5 बुक्स से आप मैनेज करते हो, या आपको एक शॉर्ट शॉर्ट चीज चाहिए, अगर मैं एफएम और एसएम दोनों की बात करूँ? मेरे हिसाब से तो शॉर्ट शॉर्ट चीज ही बेटर है, क्योंकि मैंने क्या करा था, पहले मैं मॉड्यूल से पढ़ रहा था, एसएम के लिए हम्म। मॉड्यूल से पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, क्योंकि आपने भी शायद रेगुलर बैचेज में थोड़ा बहुत मॉड्यूल हाँ से बताया था कि ऐसे ऐसे। हाँ तो मॉड्यूल से मैं देख रहा था, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी उसके अंदर। तो हाँ मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि ये 1.5 दिन में मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मैं प्लान कर रहा था पहले कि मतलब 1.5 दिन में मैं इन सब चीजों को कैसे, इतनी सारी कैसे चीजों को कैसे रिवाइज करूंगा। करवाऊंगा। एफएम भी है, फिर हाँ एफएमबी को कभी करना है, वो भी 50 मार्क्स का है। तो फिर हाँ। मैं, फिर आपका, क्योंकि आपने हैंड रिटन नोट्स दे रखे थे, मैंने उनको देखा, और फिर स्टडी मटेरियल को देखा कि भाई सारी चीजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे इसके अंदर हैं, बिल्कुल कंसाइज होकर लिखे हुए हैं, बिल्कुल हर हाँ एक चीज, कीवर्ड ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब हर एक चीज है उसके अंदर, और प्रॉपर लिखा हुआ सब कुछ। और आप उससे मतलब आप स्टडी मटेरियल से पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी मतलब मैं उससे पढ़ता था, स्टडी भाई मटेरियल से ही मुझे तो पढ़ता था, हैंड और आपसे ही पढ़ता वही था है ना, रिवीजन के लिए। हैंडमेड नोट्स, कंफर्ट आ जाता है। एंड मुझे बताओ जैद, हैंडमेड नोट्स में वो जो हैंड राइटिंग में कंटेंट जब आप देखते हो, आपकी फीलिंग क्या होती है? राइटिंग तो बहुत अच्छी है उसमें, बिल्कुल करेक्ट समझ में आती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और वो कलरफुल जो है ना, उससे और ज्यादा और चार मजा चांद से लग आता के आते है, हैं फिर से। अच्छा लगता है और ना। मजा आता है, फिर वो तो एक तो मॉड्यूल ब्लैक एंड व्हाइट, उससे दिमाग खराब सा रहता है कि मतलब और मॉड्यूल कैसा है। और जो उसका मैंने साइज छोटा रखा है ना, उससे इंसान को पता है क्या हाँ, और लगता है? वो भी बढ़िया, भाई छोटी सी तो है, हो जाएगा। छोटी सी है, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो भी छोटी सी एकदम हाथ में आ जाती है, बढ़िया करके उसे कहीं भी ले जाओ। क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता था ना, तो मैं उसे ले आता था रिवीजन के लिए, कहीं जैसे पापा के साथ जा रहा हूँ कहीं, ट्रैवल कर रहे हाँ। हैं आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि बीच में मैं ट्रैवल भी करता था ना, क्योंकि मैंने बीच में अटेम्प्ट भी छोड़ा था एक, सितंबर वाला, अच्छा बीच में अच्छा। अटेम्प्ट छोड़ा था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे, ओके। कहीं पे स्टेट्स में, आउट ऑफ स्टेट्स काम की वजह से ट्रैवल कर रहा था किसी पापा के, तो इस वजह से तो वहां पे कंसाइज थे, तो ये ले आता था मैं शॉर्ट रिवीजन के लिए, अपना आराम से रिवीजन हो जाती थी। हाँ, बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आपकी ये, एंड मुझे और मुझे मुझे सच्ची बताओ, मेरी ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जो तुम चाहते हो कि मैं उसे कंटिन्यू रखूं? क्वालिटी आपकी एक ये है कि मतलब अपना हंसी मजाक सही से, मतलब अच्छे से पढ़ाते रहते हैं, एक आपका माइंड मैप का तरीका, जो आप हम्म। माइंड मैप कराती है रिवीजन में, हम्म। वो बहुत बढ़िया है। माइंड मैप से एक ही बारी में रिवाइज करने में बहुत अच्छी तरीके से मदद मिल जाती है उसमें, बहुत ज्यादा, एक वो तरीका है। और आपका जैसे जो उसमें टेस्ट का चेक करने का जो तरीका आपने बताया था कि मतलब ऐसे ऐसे कीवर्ड्स के बारे में, ये सब चीजें, तो मतलब ये चाहूंगा कि ये सब चीजें आप कंटिन्यू रखें,
कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप एग्जाम में पहुंचते हो, आपने कुछ भी पढ़ा हो, क्वेश्चन पेपर अब आपके आंखों के सामने होता है, आपकी एक अंदर से आवाज आती है सच्ची अंतरात्मा से कि या तो हम पास हैं या तो नाव डूब गई, है ना? तो जब तुमने हाँ हाँ। एफएमएसएम का पेपर देखा, तो तुमको तुम्हारी क्या फीलिंग थी? मतलब नाव डूब गई या नैया पार हो गई? सबसे पहले तो मैं लेट ही पहुंचा था वहां पे। मैं थोड़ा ओके। लेट हो गया था। अच्छा। चक्कर क्या था शायद, वो मेट्रो 26 जनवरी, वो 26 जनवरी की वजह से मेट्रो में वो लग रही थी भीड़ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ तो हाँ फिर मैंने जल्दी से ओला करी, ओला बाइक करी। मैं फिर ओला बाइक से पहुंचा वहां पे जल्दी से, अराउंड 15 मिनट्स लेट हो गया था मैं हाँ पेपर के अंदर। हाँ। फिर मैं तो पहले ही सोच रहा, मैंने कहा यार इतना तो मैं लेट हो गया हूँ, कैसे करूंगा। फिर पहले जल्दी जल्दी मैंने एफएम उठाई जल्दी से, क्योंकि मुझे एफएम का मुझे रिवाइज समझ में आ रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। एफएम मैंने हम्म देखी नहीं थी अब तक। मैंने एफएम उठाई, एफएम का मैंने करना चालू करा जल्दी जल्दी, क्वेश्चंस को निपटाया। हम्म और अराउंड डेढ़ डेढ़ घंटे में मैंने कर लिया था। हम्म 15 मिनट्स लेट आने के बाद भी मैंने अराउंड डेढ़ घंटे में मैंने कर लिया था पूरा तरीके से हम्म एफएम। फिर हम्म। मैंने एसएम को, मैंने कहा चलो अब एसएम को चालू करते हैं। एक क्वेश्चन रह गया था बस, वही 10 मार्क्स का मैं जो बता रहा था आपको, 10 मार्क्स हाँ। का question रह गया था, उसे छोड़ के मैंने कहा ये अभी आ नहीं रहा। मैंने कहा अब पहले एसएम को ले लेते हैं, क्योंकि वही 50 मार्क्स की है पूरी। एमसीक्यू मैंने पहले ही निपटा दिए थे इन दो दो के ही। एमसीक्यू मैंने पहले ही कर दिए थे, एफएम के और एसएम के ताकि तो। तुम्हारे शॉर्ट शॉर्ट वो मार्क्स तो पक्के हो जाए, हाँ चलो। वो तो पक्के हो जाए बिल्कुल, 30 मार्क्स में से हाँ वो तो पक्के हो जाए बिल्कुल। बस वो थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल रह गया, उसका थ्योरी का रह गया। हाँ। प्रैक्टिकल मैंने पहले एफएम का कर लिया और फिर मैंने उसका स्टार्ट करा एसएम का। एसएम का। अराउंड 1 घंटे या 1 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था मेरा तो एसएम का। तुमने एसएम का जब पेपर देखा तो तुमने पीछे से सॉल्व किया था कि आगे से? मैंने पीछे से सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं। 6 7 था। 10 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो तुमने बेसिकली पीछे से पेपर सॉल्व करा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली सही रहता है ना कि हाँ, हाँ हाँ। इजी पेपर रहता नहीं, है। पीछे जो शुरू वाला क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा लेंथी भी लग रहा था देखने में। वो हाँ थोड़ी हाँ वो आई थी ना, केस स्टडी टाइप आई थी, तो वो हाँ लेंथी भी हाँ। लग रहा था। मैंने क्या पहले पीछे से जो बिल्कुल वो है क्या कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहले उनको कर लेता हूँ मैं। करता डायरेक्ट हूँ। क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर मैं आराम से केस स्टडी पढ़ लूंगा और उन्हें करूंगा फिर। तो तुमको कभी ऐसा ज्यादा कभी फोमो फील सा नहीं हुआ? जैसे एग्जांपल, मेरा स्टूडेंट बेस बहुत कम है, लोग लैक्स हम्म, में बच्चे पढ़ाते हैं, थाउजेंड में पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ हंड्रेड्स में हम्म, पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो तुमको कभी फोमो फील नहीं हुआ? जैसे एग्जांपल, दो बच्चे बात कर रहे हैं, भाई उन्होंने सेम फैकल्टी से क्लास ले रखी है, तुम्हारी फैकल्टी अलग है, तुमको कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ कि नहीं यार, क्या कि मुझे अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए? कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि जो मेरा दोस्त है ना जिसने मुझे रेफरेंस दिया था, मैं उसके साथ ही पढ़ाई करता हूँ ज्यादातर। अच्छा। अब भी वो यहाँ पे आएगा, हाँ उसके साथ ही पढ़ाई करता हूँ। तो कल तुम उसके साथ तो ही आ रहे हो, हमने, मतलब संडे को उसके साथ ही आ जाओ फिर। हाँ उसके साथ साथ ही आ रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। तो उसने आपकी क्लास ले रखी थी, तो हमारा डिस्कशन आपके बारे में ही रहता था, मतलब कि एसएम के लिए तो आपके बारे में, कि मतलब मैम ने ऐसे पढ़ाया, आज लेक्चर ये वाला हुआ वो, मतलब वो आगे था मेरे से थोड़ा, मैं 1 2 लेक्चर पीछे था, तो वो बता रहा था कि मतलब ओके। ऐसे ऐसे हो गया। मैं कोई और सब्जेक्ट कर रहा था पहले, इस हाँ। वजह से। तो तो मतलब मैं हमारा, ये मुझे तो ऐसा कोई पूछना फील मैं नहीं ये हुआ। पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे तो चलो, तुमको तो एक दोस्त मिला, एक सहपाठी मिला, बहुत हम्म, सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं मिल पाता है ना, बहुत सारे सिंगल लेते हैं। अभी मैंने एक बच्चे से पॉडकास्ट किया, उसके 74 मार्क्स है, विश्वजीत नाम है उसका। तो उसके उसके पास में ऐसा कोई सहपाठी नहीं था, उसने सिर्फ डेमो लेक्चर्स देखे, यूट्यूब से उनसे क्लासेस ली। तो मेरा यहाँ पर कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई चैनल नहीं है ना? हाँ कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था बच्चे हाँ आके आपस में, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हाँ हाँ। वो आपस में चिट चैट कर सके। तो कुछ तुमको कर क्या सके, सही लगता बात। है कि ये प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? नहीं, प्लस भी नहीं कहेंगे माइनस भी नहीं कहेंगे, इसे ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, मैंने देखा है उससे। जैसे अगर हम उस पे जाते हैं ना, तो उनपे फिर डाउट सॉल्व करने पड़ते हैं, चीजों करना पड़ता है, तो ये भी एक टाइप का टाइम हाँ, कंज्यूम हो जाता अपना है। टाइम बहुत वेस्ट होता है टेलीग्राम बहुत पर। वेस्ट हो जाता है इन चीजों पे, बहुत ज्यादा। कि मतलब आप डाउट डाउट सॉल्व कर रहे हो, तो डाउट सॉल्व करते करते फिर किसी और का मैसेज आ जाएगा, फिर किसी और बच्चे का मैसेज आ जाएगा। डाउट सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन ये है कि इतना भी मतलब नहीं थोड़ा कि टाइम, आप अपने आप को इतना भी नहीं कि कॉम्प्रोमाइज मतलब करके सामने अपने वाले की हेल्प कॉम्प्रोमाइज कर कर रहे दो। हो। हाँ हाँ, हाँ, ये वाली बात। सही बात है। तो टेलीग्राम पे तब जाओ जब आप वेले बैठे हो, बट ठीक है आपका ग्रुप क्लियर है, अब तुम इस टाइम बढ़िया हो, हाँ एकदम टेलीग्राम पे जाओ, हाँ सारे बच्चों को बोलो, जो बताना है बता, डाउट सॉल्व कर, हाँ, डाउट डाउट सॉल्व सॉल्व करो। करना, हाँ। हाँ बिल्कुल जाओ। डाउट बट जब अब तुम खुद पढ़ रहे हो तो फिर फायदा नहीं। खुद पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं, टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मेरे को तो बिल्कुल। मैं अलाउ नहीं करती, मैं इवन जब हमने जूम पे अपने क्लासेस लेती हूँ ना, मैं तब भी बच्चों को अलाउ नहीं करती कि आपस में चिट चैट करें।
फिर अब चैट करो। चैट ऑफ कर रखी होती है हम लोगों ने, एक भी बच्चा दूसरे बच्चे से कनेक्ट कर ही नहीं हाँ सकता है। हाँ, आपसे ही बात कर रहे होते थे बस, दैट्स इट। क्लासेस में जब होता था। और तो और बहुत सी चीज ऐसी होती थी जो मैं माइक ऑफ करके बच्चों को डांट रही होती थी, वो तो हम रिकॉर्डिंग में भेज भी नहीं अरे मैंने बहुत डांटी है बच्चों को रिकॉर्डिंग में, कंटा मतलब समझ लो, बस गालें मेरी नहीं निकलती, इंसान का जमीन निकल के बाहर आ जाता है कि बस करो मैडम, बस करो। हमें तो पता नहीं चलता था ना, वो आप वो कर देती होगी वो ना। मैं एडिट कर देती हूँ ना, मैंने कहा बच्चे जो अच्छा, रिकॉर्डिंग वाले हैं वो सोचेंगे पता नहीं हमने टीचर से क्लास ली है कि हमने एक मैंने भी क्लास में हाँ क्या 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 मिल क्या रहा है बातें हो हमारे को, रही है इतनी क्या सारी। बातें हो रही है। हाँ, ओके। सो मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ जैद की, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ना एक चीज और चल रही होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पढ़ लिया, बट व्हाट अबाउट द एग्जाम, एंड ड्यूरिंग एग्जाम व्हाट इज इम्पोर्टेंट, द राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या तुमने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, वर यू अवेयर, या तुमने धक्के खाए इसके अंदर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? राइटिंग प्रैक्टिस करी थी मैंने। आपके पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, मतलब जो भी मैं याद करता था तो मैं लिखता था। जैसे जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन आप बताती थी कि मतलब स्टडी मॉड्यूल में भी आप बताती थी कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट इन्हें कर हाँ लेना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। हाँ जैसे हाँ क्वेश्चन था तो वो कर लेना आप, ये चीजें कर लेना, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स बना के देख लेना। तो हाँ मैं उनके साथ साथ करता रहता था। फिर मैं टेस्ट भी ले लेता था। आपने जैसे टेस्ट दे रखे थे उनको हाँ टेस्ट को हाँ। भी मैं प्रॉपर कर लेता था, और उसके साथ ही सेल्फ चेक कर लेता था, और ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद वही कर रहा, मतलब प्रॉपर आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था मैं, तो मिल गया। तुम हाँ, तुम बहुत अच्छे शिष्य हो, तभी तुम्हारे जैसे नंबर आए हैं मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि बस मैंने बोल दिया ठीक है, बट नहीं, वी आर हैविंग दोज स्टूडेंट जो हमारी बात को लकी का फकीर मान के चलते हैं। ओके, अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, चाहे एफएम हो, चाहे एसएम हो, चाहे इवन कोई और सब्जेक्ट भी हो, देखो जब हम रिवीजन करते हैं तो हम सारा तो रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है? तो हाँ, तुमने कैसे रिवाइज किया था और कितने रिविजन्स किए थे? रीजन का ऐसा था मेरा, 2.5 महीने पहले अराउंड मेरा कंप्लीट हो गया था सारे सब्जेक्ट का। क्लासेस क्लासेस हो हम्म गई थी सारे सब्जेक्ट। हम्म फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट करा था, तुम्हारा कॉस्टिंग से स्टार्ट करा था मैंने सबसे पहले। हम्म कॉस्टिंग और ऑडिट, मतलब हम्म। एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। थ्योरी, ओके। हाँ, कि मतलब एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, दोनों को लेके चलता था मैं, कि मतलब पहले इन्हें कंप्लीट कर ली मैंने, और फिर मैं लेके चलता था फिर एफएम और एसएम। अराउंड मैंने फर्स्ट रिवीजन कर ली थी 1 मंथ के अंदर अंदर, फर्स्ट रिवीजन हो गई थी मेरी। मतलब जिसमें मैंने सब कुछ देख लिया था कि मतलब हाँ, दोबारा रिकॉल कर लिया था सब कुछ, क्या क्या था, क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या फॉर्मूलाज थे उनके, मतलब एफएम वगैरह के कॉस्टिंग के, सब कुछ कर लिया था। फिर 1.5 महीने जब रह गया था तो मैं बिल्कुल सब कुछ डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन खत्म करके फिर मैंने टाइम स्लॉट्स करा, प्लानिंग करी कि मतलब अराउंड के कितने कितने घंटे मुझे पढ़ाई करनी है। कि मतलब सबसे पहले मुझे कॉस्टिंग करनी है, कितने घंटे मुझे वो करना है, क्या कहते हैं, ऑडिट करना है। हम्म। उसमें भी मतलब मैं सेकंड डिवीजन में भी यही कर रहा था, कॉस्टिंग ऑडिट, दो सब्जेक्ट वो, और फिर एफएम और एसएम। और एफएम एसएम नाम भी थोड़ा मिला हुआ सा रखता है, तो मैं सोचता मैंने इन दोनों को, ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है, दोनों एक ही साथ पेपर देना है, तो इनको साथ ही रखो अपने। फिर ऐसे करते करते अराउंड जब लास्ट महीना रह गया था ना, लास्ट मंथ रह गया था, फिर मैंने हम्म। पीवाईक्यूज और क्या कहते हैं आरटीपीज करनी चालू करी थी उसके बाद। कि पीवाईक्यूज कर लूँ मैं ये कॉस्टिंग की, और आरटीपीज कर लूँ इनकी भी, और तो सबकी, क्योंकि कॉस्टिंग की ज्यादा करी थी उसमें ज्यादा टाइम लग गया था मेरे को। तो हम्म अराउंड फिर ऑडिट की रह गई थी मेरी, मैंने पहले एफएम एसएम की कर ली थी। एफएम की और एसएम की कर ली थी मैंने, आरटीपीज और एमटीपीज, हम्म। और तो आरटीपीस पीवाईक्यूज और एमटीपीस ऑडिट की इंपॉर्टेंट रह होते गई हैं, थी। करनी चाहिए। आरटीपी पेपर एमटीपीज तो आता है, पेपर आता है क्या उससे? एक बार बहुत ज्यादा। मैंने एक बात की कि कॉस्टिंग का तो मेरा ऐसा लग रहा था कि मैंने देखा देखा लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, हाँ, मतलब मेरे बहुत सारे देखे देखे से लग वो रहे थे। एक फीलिंग जो होती है ना कि क्वेश्चन देखा देखा है, उससे कॉन्फिडेंस आता है भाई। वो, हाँ, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है उससे, बहुत मैं ज्यादा। पता है क्या था, मैं ऑनलाइन करवा रही थी आरटीपी, जाने पता नहीं एमटीपी क्या करवा रही थी ऑनलाइन, बच्चे नीचे कमेंट कर रहा, जो आप ये करवा रही हो ना इसमें से क्वेश्चन आएगा, मैं क्या बताऊं इसे भाई वो कितने स्टडी, इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, वो मटेरियल है, वो भी स्टडी मटेरियल, और वो हाँ, वो दोनों मिला के मटेरियल है पूरा। उसमें तुम से सही बोल मोस्ट रहे ऑफ हो। द टाइम आजकल इंटर का क्या चल रहा है कि मतलब उसमें बुक में से तो बहुत ही कम आ रहा है, इन चीजों में से इन ज्यादा आ चीजों रहा में है, ज्यादा आ रहा है। पीवाईक्यू, हाँ आरटीपीज हाँ। और एमटीपीज। पहले मैं एमटीपी। यही तो गलती करता था कि मतलब ये छोड़ देता था और बाकी वो करता था। तभी हाँ तो मेरा हाँ वो हाँ। नवंबर वाला अटेम्प्ट रह गया था कि मतलब ये छोड़ देता था बाकी करता था, तो इस वजह से अब मैंने क्या, मैं अपना प्लान मैंने अलग ही करा था इस बार, मैंने पर क्या चलो प्लानिंग। सुन लो, तुम देख लो क्या कह रहा है बच्चा। देखो, हमारी एक फैमिली है, ऑर्गेनिक फैमिली है, जो सच्चा है वही बोलता है, हमारे बच्चे साफ साफ बोल रहे भाई सुनो, आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यूज आपके सामने बच्चा बैठा हुआ स्कोर करके, ठीक है? मोस्ट खुद इम्पोर्टेंट। सोच लो,
खुद सोच लो, बिल्कुल सही बात बोली जैद ने। एक अपने आप को समझो कि आपका कंटेंट जो है ना आरटीपी एमटीपी मिला कर है, बस ये सोचने का आपको। बहुत सही बात बोली ज्यादा आपने, बच्चों के लिए बहुत सही बात बोली है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे 70s भी आए, अगर बच्चे और ज्यादा करेंगे ना, मतलब और ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे तो 80 प्लस भी जा सकते हैं। एम आरटीबी एमटीबी में वो ताकत है, समझ लो कि मतलब उनमें इतना सारी चीजें, क्वेश्चन इतने कवर हो जाते हैं उनके अंदर कि मतलब पीवाईक्यूज में वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। मैंने बात देखी, सारे वही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तुमने रिपीट हो रहे ऑडिट होते हैं में मतलब। कितना स्कोर किया है? ऑडिट में 51। तो उसमें पीवाईक्यूज किए थे? उसमें मैंने एक एक आध बस इसी अटेम्प्ट पे करे थे, जनवरी अटेम्प्ट के, और पीछे कुछ नहीं करे थे बस। अच्छा, ज्यादा जैन नहीं अटेम्प्ट करे, ही करे मतलब थे। सिर्फ लेटेस्ट वाले हाँ करा, कुछ जैन नहीं वाला करा, बस करा। एक ही अटेम्प्ट तो करा था बस। तुमको, अगर मैं तुमको आरटीपी कहूँ कि अगर ऑडिट के अंदर भी तुम 3 4 अटेम्प्ट करके जाते, क्या तुम्हारे को वहां पर भी स्कोर अच्छा देखने को मिलता? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है क्योंकि मेरे को देखे देखे थे क्वेश्चंस लगते हैं ना, फिर मुझे अच्छा और ज्यादा समझ में आता है कि मतलब हाँ, क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन पेपर और वो हो जाता है मेरे को, समझ में आ जाता है कि मतलब हाँ, ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ सा लग रहा है कि नहीं देखा हुआ सा लग रहा है। क्योंकि जैन वाला ही होता है ना, जब एक अटेम्प्ट के करते हैं ना पीछे के, तो वो प्रॉपर नहीं होते कि मतलब कि सेम नहीं आते क्वेश्चन, वो अलग ही आ हाँ रहे होते हैं, वो और ज्यादा पीछे के आ रहे होते हैं क्वेश्चन। हाँ। तो देखे देखे से ही लगते हैं वो क्वेश्चन, इस वजह से।